बस स्टैंड पर एक साधारण सी लड़की उतरी, हाथ में छोटी सी बैग, आंखों में हजारों सपने। उसका नाम था रत्ना। गांव में गरीबी थी, पिता बीमार, माँ लोगों के घरों में काम करती थी। रत्ना की शादी छोटी उम्र में हो गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका पति उसे छोड़कर चला गया। लोग ताने मारते थे, तेरी किस्मत में खुशी नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन रत्ना हार मानने वालों में से नहीं थी। वो काम की तलाश में मुंबई आई थी। पूरा दिन काम ढूंढती रही, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। तभी उसकी मुलाकात शीला से हुई। शीला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, घर का काम कर लेगी ना? रत्ना ने धीरे से सिर हिलाया। शीला ने उसे एक बड़े अपार्टमेंट का पता दिया। वहां एक साहब रहते हैं, अकेले, अगर किस्मत अच्छी हुई तो काम मिल जाएगा। अश्विन मुंबई के एक बड़े लग्जरी अपार्टमेंट में अकेला रहता था। बड़ा बिजनेसमैन, पैसा, गाड़ी, शोहरत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। उसकी शादी टूट चुकी थी और अब उसे रिश्तों पर भरोसा नहीं रहा था। वो दिन भर काम में डूबा रहता और रातें खामोशी में गुजारता। एक दिन शीला रत्ना को लेकर उसके घर पहुंची। साहब, ये रत्ना है, गांव से आई है, आज से आपके यहाँ काम करेगी। रत्ना डरते हुए अंदर आई। अश्विन ने उसकी तरफ देखा। साधारण साड़ी, भोला चेहरा और आंखों में सच्चाई। काम आता है ना? अश्विन ने पूछा। जी साहब, रत्ना ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। दिन गुजरने लगे। रत्ना पूरे दिल से घर संभालती थी। अश्विन समय पर खाना नहीं खाता था, तो वो उसे बार बार खाने की याद दिलाती। एक रात अश्विन बहुत देर से घर लौटा। वो बेहद थका हुआ था। टेबल पर गरम खाना रखा था और साथ में एक छोटी सी चिट्ठी, खाना समय पर खा लीजिए, सेहत जरूरी है। कई सालों बाद पहली बार अश्विन हल्का सा मुस्कुराया। वो सोचने लगा, बिना किसी रिश्ते के भी कोई मेरी इतनी फिक्र कर सकता है। एक दिन रत्ना कपड़े सिल रही थी। अश्विन उसके पास आकर बैठ गया। ये सब कहाँ सीखा? उसने पूछा। रत्ना हल्का सा मुस्कुराई। गांव में मुझे फैशन डिजाइनर बनना था। फिर बनी क्यों नहीं? रत्ना की आंखें भर आईं। गरीब लोगों के सपने कहाँ पूरे होते हैं साहब। उस दिन पहली बार अश्विन का दिल उसके दर्द को महसूस कर पाया। उस रात मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। रत्ना पूरी तरह भीगकर घर लौटी। उसके भीगे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। अश्विन कुछ पल उसे देखता रह गया। फिर उसने धीरे से टॉवल उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें सिर्फ दूसरों की फिक्र रहती है? वो धीमे स्वर में बोला। खुद की परवाह नहीं? रत्ना हल्का सा मुस्कुराई। मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर अश्विन धीमे से बोला, अब है। रत्ना उसकी आंखों में देखती रह गई। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रत्ना डरकर थोड़ा पीछे हटने लगी, लेकिन तभी अश्विन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। बारिश की आवाज, तेज धड़कनें और सांसों की गर्माहट। अश्विन ने धीरे से रत्ना को अपनी बाहों में भर लिया। रत्ना ने आंखें बंद कर ली। उस पल दोनों अपने सारे दर्द भूल चुके थे, लेकिन तभी अचानक लाइट आ गई। रत्ना शर्म से नजरें झुकाकर तुरंत वहां से चली गई और अश्विन बस उसे जाते हुए देखता रह गया। धीरे धीरे अश्विन रत्ना से प्यार करने लगा। उसे अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन दुनिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लोग ताने मारने लगे, एक मेड से प्यार करता है, लोग क्या कहेंगे। उधर रत्ना को भी बातें सुनाई देने लगीं। अपनी औकात मत भूल। रत्ना अंदर से टूटने लगी। एक रात रत्ना चुपचाप घर छोड़कर चली गई। टेबल पर एक खत रखा था। साहब, आखिर मैं सिर्फ एक काम करने वाली औरत हूं। आपके स्टेटस के सामने मेरी कोई पहचान नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो। अश्विन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ वो सच में रत्ना से मोहब्बत करता है। कुछ महीनों बाद रत्ना एक छोटी टेलरिंग शॉप में काम करने लगी। दिन भर मेहनत, रात भर आंसू, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
धीरे धीरे उसके डिजाइन्स लोगों को पसंद आने लगे। दूसरी तरफ अश्विन की जिंदगी खाली हो चुकी थी। बड़ा घर अब उसे काटने दौड़ता था, क्योंकि इस बार उसने टाइम पास नहीं, सच्चा प्यार किया था। एक दिन फैशन एग्जीबिशन में अश्विन अचानक रत्ना के सामने आ गया। रत्ना खूबसूरत साड़ी में खड़ी थी। अश्विन उसे बस देखता रह गया। तुमने अपना सपना पूरा कर लिया, उसने मुस्कुराकर कहा। रत्ना की आंखें भर आईं। आपकी वजह से। अश्विन उसके करीब आया। रत्ना, लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन तुम्हारे बिना जीना नहीं सिखाया। रत्ना रो पड़ी। अश्विन ने सबके सामने उसका हाथ थाम लिया। ये मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत इंसान है। उस दिन लोग खामोश थे, क्योंकि वहां पैसा हार गया था और सच्चा प्यार जीत गया था। रत्ना मुस्कुराते हुए अश्विन के गले लग गई और दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मोहब्बत अमीर या गरीब नहीं देखती, वो सिर्फ एक सच्चा दिल ढूंढती है